तुलसी जी की सेवा 9 प्रकार से करनी होती, आदि भौतिक रूप, आदि दैविक रूप और आध्यात्मिक रूप। तो हम वो प्रेम कहां से लाएं? शबरी मैया वाला प्रेम कहां से लाएं? भोग में तुलसी दल क्यों छोड़ें? बिन तुलसी पत्र के ठाकुर जी कोई भोग स्वीकार नहीं करें। अब वही ठाकुर जी का जो प्रसाद है वो तुलसी महारानी को अर्पण हो जाए। अब सबसे मुख्य जो इस मास की बात है, अब तुलसी जी की सेवा करें। इस विषय में अनेक प्रश्न हैं, तो तुलसी जी की सेवा के विषय में बता रहे हैं। चूंकि सबको अलग अलग उत्तर दे नहीं सकते, तो बात चली जाएगी तो सबको पता चलेगा। तुलसी जी की सेवा 9 प्रकार से करनी होती है। नहीं तो कहे कि तुलसी जी की सेवा करनी कैसे है? जैसे ठाकुर जी की नवधा भक्ति हो, ऐसे तुलसी महारानी की भी नवधा भक्ति हो। तुलसी महारानी वृंदा हैं, हम लोग वृंदावन के ही तो उपासक हैं। तो वृंदा कौन है? प्रिया प्रियतम को परस्पर को जो प्रेम है सोई वृंदा है। इनके 3 रूप हैं। ये जो इनको रूप है, माथे पे पधरा के लाए ना शोभा यात्रा में, ये जो रूप है ये इनको आदि भौतिक रूप है। ठीक, 3 रूप हैं, आदि भौतिक रूप, आदि दैविक रूप और आध्यात्मिक रूप। आदि भौतिक रूप ये जो वनस्पति रूप, पौधे रूप में दर्शन हो, ये दैविक रूप क्या है? ये वृंदा जी नित्य निकुंज मंदिर में वृंदा नाम की सखी हैं। इनकी सेवा कहाँ है? इनकी सेवा है प्रिया प्रियतम को भोग पवाने की। अपने हाथ से कौर कौर करके प्रिया प्रियतम के मुख में दें, ये इनको दैवीय स्वरूप है। और आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? आध्यात्मिक स्वरूप ये है कि ये वृंदा साक्षात राधा कृष्ण का प्रेम है। भोग में तुलसी दल क्यों छोड़ें? भोग में तुलसी दल इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमारे पास वो प्रेम नहीं है जिस प्रेम के कारण ठाकुर जी भोग आरोग लें। तो हम वो प्रेम कहां से लाएं? शबरी मैया वाला प्रेम कहां से लाएं? विदुरानी जैसा, गोपांगनाओं जैसा प्रेम कहां से लाएं? तो एक तुलसी पत्र छोड़ दिए भोग में, तो उस प्रेम तत्व की पूर्ति हो गई। बिन तुलसी पत्र के ठाकुर जी कोई भोग स्वीकार नहीं करें। अपने मन से कुछ भी कहते रहिए। तो आध्यात्मिक स्वरूप है वृंदा महारानी का कि वो प्रिया प्रीतम को परस्पर को प्रेम है। तो इनकी भी नवधा भक्ति है। तो चौथा बिंदु दामोदर मास की नियम सेवा में तुलसी जी की सेवा है। इसमें 9 प्रकार से तुलसी जी की सेवा करें। बात छोटी छोटी है पर क्रम से समझनी चाहिए। ये नवधा भक्ति है तुलसी जी की। ठाकुर जी की मंगला हो गई। अब भले तो जहां तुलसी जी विराजमान है वहां चले जाइए, न तो हल्के गमले हैं तो ठाकुर जी के सन्मुख ही स्टूल पे ले आइए, माने अंदर ले आइए। और अगर जहां तुलसी जी है वहां जाना है तो वहां भी जाएं। सबसे पहली बात, तुलसी जी को वस्त्र पहरा के रखें। जो गमला है ऐसा लहंगा जैसा, वो वस्त्र पहरा करके रखें। तो स्टूल पे पधरा ली या जहां तुलसी जी हैं वहां। तुलसी जी जहां रखे ऐसे रखे कि परिक्रमा लग जाए उनकी। अब नवधा भक्ति तुलसी जी की कैसे करनी है? ये प्रतिदिन ही करनी चाहिए, दामोदर मास में खास बात है। तो सबसे पहले तुलसी जी को उत्थापन करें। जैसे ठाकुर जी को उठाए वैसे वृंदा महारानी को उठाए। तो क्या करे? तुलसी जी के पास जाके प्रणाम करे और ताली बजावे या घंटी बजावे। भावना है कि तुलसी वृंदा सखी जी को मैंने उठाया, ये भावना है। उत्थापन करे और उत्थापन के बाद में तुलसी जी की जड़ में प्रणाम होता है। हाँ, जो तुलसी जी का मूल है वहां पर राधा गोविंद का निवास है। तो जैसे राधा रानी के चरण छू रहा हूं, ऐसे तुलसी जी की जड़ में, और वहां की रज को लेके मस्तक से लगा ले, थोड़ी सी रज लेके अपने ही गमले की। ये तुलसी जी की नवधा भक्ति है। तो पहली उत्थापन सेवा समझ आई। अब दूसरी है स्नान सेवा। तुलसी जी की नवधा भक्ति में दूसरी भक्ति, इसमें क्या करें? तुलसी जी को 5 बार जल दिया जाएगा। एक छोटे सागर में जल ले लिया या आचमन में जल ले लिया, डाले थोड़ा थोड़ा
माने जितनी जरूरत है। अब सर्दियां आ जाएंगी, ज्यादा जल भी नहीं कम भी नहीं, जितनी जरूरत है। क्या करें? 5 प्रकार का जल, माने पात्र एक ही है, भले सागर में रखिए भले आचमनी पंचपात्र में करिए। कौन कौन से जल? पादौ पाद्यम समर्पयामि, चरण धुरावे को जल, हस्तौ जलम समर्पयामि, हस्त कमल झुलाने का जल डाल रहे हैं वही भावना। पादौ पाद्यम, चरण धुलाने को जल, हस्तौ जलम समर्पयामि, हस्त कमल धुलावे को जल, फिर आचमनियम जलम समर्पयामि, आचमन करावे को जल, फिर पानीयम जलम समर्पयामि, पान कराने के लिए जल, और फिर सर्वांग स्नानन जलम समर्पयामि, सर्वांग स्नान के लिए जल। तो 5 बार जल छोड़े, भले सागर से, भले आचमनी से, भले लोटे से। पहली बार जो जल छोड़ा गमले में ही छोड़ना है, तो क्या भावना करे कि वृंदा सखी के चरण धुलाए। दूसरी बार जल छोड़े तो अब हस्त कमल धुलाए, फिर तीसरी बार जल छोड़े तो आचमन कराया, फिर चौथी बार जल छोड़े तो जल पान कराया, और 5वीं बार जब स्नान के लिए जल तो हाथ में लेके ऊपर पूरे पर छिड़काव जैसा कर दे तुलसी जी को, स्नान हो गया। तो 5 बार जल तुलसी जी को अर्पण करें, चरण धुलाने के लिए, फिर हस्तकमल धुलाने के लिए, फिर आचमन कराए, फिर पीने को जल दिए, और फिर स्नान कराए तुलसी जी को। 5 प्रकार के जल। जब चरण धुलाए तो जड़ में ही जल दे, हस्तकमल धुलाए तो टहनियों पर जल दे सकते हैं, आचमन कराने के लिए भी जड़ में ही जल दे, पिलाने के लिए भी जड़ में जल दे, मूल में, और स्नान कराने के लिए ऊपर अच्छे से, भले सागर है तो एक हाथ लगा दीजिए सागर में और छीट दीजिए अच्छे से। तो ये तीसरी भक्ति हो गई, माने दामोदर मास की नियम सेवा का ये चौथा बिंदु है, और तुलसी सेवा, तुलसी जी की नवधा भक्ति में ये अब हमारी दूसरी भक्ति हो गई। फिर तीसरी भक्ति है कि अब स्नान करा दिया आपने, अब पूजन होगा। पूजन क्या करे? थाली में रोली, अक्षत, एकादशी हो तो अक्षत नहीं चढ़ेगा, तिल रख ले फिर, या रोज भी तिल रखे तो चलेगा। तो रोली, चंदन, अक्षत या तिल और कलावा। तो जड़ में, मूल में रोली लगा दे, चंदन लगा दे, एकादशी नहीं तो अक्षत छोड़ दे, एकादशी है तो तिल छोड़ दे। उसके बाद फिर कलावा अर्पण करे। कलावा वस्त्र है तो ऊपर एक कलावा अर्पण कर दे। कोई ऊपर से वस्त्र धराते हैं तो प्रतिदिन वस्त्र भी धरा सकते हैं, न तो पूरे दिन प्रतिदिन कलावा, अगले दिन पहले वाले कलावे को मंगल कर देंगे, नया कलावा छोड़ देंगे। तो रोली, चंदन, अक्षत, तिल, कलावा, ये तीसरी भक्ति हो गई तुलसी जी की। फिर तुलसी जी की चौथी भक्ति है कि भोग धरे तुलसी जी को अलग से, कुछ मेवा, मिश्री, बतासा जो है, पर इसमें ध्यान रखे कि तुलसी जी को प्रसादी वस्तु भोग लगती है। प्रिया प्रीतम की भोग लगी वस्तु भोग लगेगी। तो या तो आपने जो भी मंगला में ठाकुर जी को भोग लगाया है तो वो गुरुजन को मत दिखाइए, तो गुरुजन को दिखा दिया तो तुलसी जी को अर्पण नहीं होगा। तो जो ठाकुर जी को मंगला आपने भोग रखा था वही कटोरी अलग रखिए, अब वही ठाकुर जी का जो प्रसाद है वो तुलसी महारानी को अर्पण हो जाए। अमनिया नहीं वैष्णव अर्पण करेंगे, क्योंकि जिस समय पूजन कर रहे हैं उस समय वो वृंदा सखी हैं, और जिस समय हम भोग में तुलसी छोड़ रहे हैं उस समय वो प्रिया जी हैं। तो प्रिया जी के प्रेम के बिना कोई वस्तु स्वीकार नहीं होगी। लेकिन जिस समय पूजन हो रहा है उस समय वो वृंदा सखी हैं, तो वो प्रिया प्रीतम को पवाने के बाद पाती हैं। तो इसलिए प्रिया प्रीतम का ठाकुर जी का प्रसाद अर्पण होगा, तो भोग लगावे। नवधा भक्ति में चौथी भक्ति है तुलसी जी। फिर भोग लगाने के बाद 5वीं है आरती करे, दीपक से अलग आरती करे। और ये भी कर सकते हैं जो मंगला आरती की है, पर वो तब तक गुरुजन की नहीं होगी। यदि गुरु लोग को नहीं दिखाई है, केवल ठाकुर जी की आरती भी प्रज्वलित है, तो उसी से तुलसी जी की कर दी, वही दीपक चल जाएगा। आरती करे, आरती की ये 5वीं भक्ति हो गई। आरती के बाद छठी भक्ति है
दीप दान करे। माने आरती जो करी वो अलग है, दीप दान अलग है। आरती का दीप तो आरती कर दी, उससे दीप दान नहीं होता है। दीप दान अलग करे, आरती कर दी दीप दान करे। वो तुलसी जी के पास में एक दीपक पधरा दे, और थोड़ा बड़ा ले सकता है, माने घंटा 2 घंटा। इसके बाद जो और हम लोग अंगों का पालन करेंगे, 9 नियम, उस समय जुड़ा रहे दीपक, घंटा 2 घंटा ऐसा एक दीपक जोड़ दे। इसमें भी जो अगर घर पे सूखी तुलसी रखी है, काष्ठ होते हैं ना पतले पतले, फेंके नहीं उनको कभी, तो वो तुलसी काष्ठ है तो उन पे रुई लपेट लीजिए और उनको घी में भिगो लीजिए, तो बत्ती की जगह उस तुलसी काष्ठ का प्रयोग करें। पर दीप दान नहीं तो साधारण बत्ती से करे, तो दीप दान कर दे। फिर सोच ले कि रोज 1 दीपक करना है, 2 दीपक करने हैं, 2 दीपक तो करे, क्योंकि जुगल है, ज्यादा भी कर सकते हैं, 5वीं दीपक रोज तुलसी जी पे जोड़े, कम से कम 2 तो जोड़े, दीप दान करें। दीप दान के बाद में, दीप दान छठी भक्ति हो गई तुलसी जी की। फिर वंदना करें तुलसी जी की। वंदना अपना जो ग्रंथ है उसमें दोनों तुलसी जी की प्राचीन वंदना लिखी है, हिंदी वाली भी बंगला वाली भी। नमो नमो तुलसी महारानी, वृंदे जी महारानी नमो नमो। जाको पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धन्य भाग तुलसी पूर्ण तप किए रे, शालिग्राम की महापट रानी। पूरी ये तुलसी जी की वंदना है, इसको कर ले। और फिर बंगला वाली भी वंदना है, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, व्रजे राधा कृष्ण सेवा पाबो एई अभिलाषी। मुझे वृंदावन में राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्रदान कीजिए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो तुलसी जी की कम से कम 1 न तो दोनों वंदना कर ले सवेरे। ये तुलसी जी की 7वीं भक्ति हो गई, वंदना करें। फिर 8वीं भक्ति है परिक्रमा करें तुलसी जी की। कितनी करें? कम से कम 4 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ये ध्यान रहे कि तुलसी जी की छाया पे पैर न पड़े। माने लाइट जल रही है, बत्ती जुड़ी है, छाया पड़ रही है, तो पैर, छाया पे पैर नहीं पड़े, छाया बचा के चले। या सूखे दल न पड़े हो नीचे, तो पहले जब जाए तो कपड़े समेट दे। तुलसी जी के सूखे दल उनके अंदर भी डाल सकते हैं, तो सूखे दल न पड़े हो, मेरा उस पे पैर न पड़ जाए, और तुलसी जी की छाया पे पैर न पड़ जाए। तो परिक्रमा करें, कम से कम 4 परिक्रमा करें। इससे ज्यादा करनी है तो 12 करें। ऐसे तुलसी जी की परिक्रमा का 3 बार विधान है, माने तीनों संध्याओं में 4-4 परिक्रमा का है। तो एक दिन की एक साथ 12 कर ले, नहीं तो 4 कर ले। और ज्यादा जो वैष्णव जन पूछ रहे हैं तो प्रतिदिन 108 कर लीजिए, 108 कर लीजिए प्रतिदिन, आप कर सकते हैं। पर कम से कम 4 तो करे ही, समय है तो 108 कर लीजिए। तो ये 8वीं भक्ति होगी, परिक्रमा करे। उसके बाद फिर 9वीं है प्रणाम करें तुलसी जी को, दंडवत प्रणाम करें। माता बहन लेट के कभी प्रणाम नहीं करती हैं, पंचांग प्रणाम करें। जिनके घुटने ठीक है वो घुटना मोड़ के प्रणाम करें। और भाई लोग साष्टांग कर सकते हैं, पर तुलसी जी को साष्टांग करना होगा तो कमर से ऊपर के वस्त्र निकालने होंगे। तो घर में है क्या समस्या है, तो कमर से ऊपर के कपड़े निकाल दे, कमीज बनियान कुर्ता बगलबंदी जो है, और फिर साष्टांग लेट करके तुलसी जी को प्रणाम करें। उस समय जब दंडवत जो पुरुष वैष्णव हैं वो करें, तो उस समय पीछे वाला एक चरण दूसरे चरण पर रख ले लेटते समय, और दोनों हाथों को ऐसे कर ले, लेट कर प्रणाम करें। और भावना करे कि मेरा जो शीश है वो वृंदा सखी के चरण कमलों में रखा है, वो मेरे जीवन के अनर्थ नष्ट कर रही हैं और मुझको राधा गोविंद का दिव्य प्रेम प्रदान कर रही हैं। तो ये तुलसी जी की नवधा भक्ति है। माने दामोदर मास का 4था नियम है ये तुलसी सेवा, और 9 भक्ति तुलसी जी की। तो बताइए क्या क्या बताया तुलसी जी की 9 भक्ति।
क्रम से देख लीजिए, उत्थापन कराना है, फिर उसके बाद में स्नान कराना है 5 बार जल, फिर पूजन करना है रोली अक्षत कलावा इत्यादि से, फिर भोग धरना है, फिर आरती करनी है, फिर दीपदान करना है, फिर वंदना गानी है, और फिर परिक्रमा देनी है, और फिर प्रणाम करना है। तो ये तुलसी जी की सेवा इस प्रकार करनी है।